अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल हमीद.97 और मेरा नाम है हमज़ा। अच्छा गाइस, आज मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देने लगा हूं कि आप यानी कि यूरोप के 29 कंट्री या शेंजन के कैसे उनका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मैं इसके बारे में आपको मुकम्मल वीडियो में डिटेल बताऊंगा कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं इसको अप्लाई करने के लिए और कौन कौन से लोग एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, आपने वीडियो एंड तक देख ली है। चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा गाइज, जो लोग यूरोप के किसी शेंजन के कंट्री जैसे जर्मन हो गया, स्पेन हो गया, इटली हो गया, पुर्तगाल हो गया, इनका वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि पहले तो उनकी जो नंबर 1 पे है वो है ट्रैवल हिस्ट्री। ट्रैवल हिस्ट्री ये है कि उनकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी बनी हो, यानी कि 2-3 उनके विजिट लगे होने चाहिए, स्टिकर हो चाहे ई हो, ठीक है, विजिट उनके होने चाहिए। और उनका जो बैंक अकाउंट है, ठीक है, उनमें तकरीबन 25 से 30 लाख रुपया होना चाहिए। चाहे आपका बिजनेस अकाउंट है या दूसरा अकाउंट है, आप उसको सिंगल पर्सन डील कर रहे हैं, ठीक है, ये ज़रूरी है कि उसके अकाउंट में इतनी जो रकम है होनी चाहिए और इन आउट इसकी होनी चाहिए, ठीक है। इन आउट से मुराद ये है कि आपके अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ है, आप उसको रेगुलर बेसिस पे निकाल रहे हैं, इन कर रहे हैं या आउट कर रहे हैं। ये नहीं कि बस पड़ा ही रहे और स्टेटमेंट पे बस पहले पेज पे ये आ जाए। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि बैलेंस रखवा के ही अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। बैलेंस जो आता है उनका वो 25 लाख ही आता है, ठीक है, बैलेंस शो भी होता है, लेकिन जो स्टेटमेंट होती है वो ज़ीरो होती है। यानी कि स्टेटमेंट का पहला पेज नहीं, तकरीबन आपको शेंजन जोन जो करता है कि जिनको रिक्वायरमेंट उनकी ये होती है कि जो बैंक स्टेटमेंट है वो 3 मंथ की हो। मैं कहता हूँ आप 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगाएं, ठीक है, और वेल मेंटेन हो, यानी कि उसमें इन आउट हो रही हो, ठीक है। नंबर 1 पे हो गई आपकी बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपने करना ये है कि आपने ट्रेवल प्लान बनाना है, ठीक है। बास टाइम ऐसा होता है कि आप सारा कुछ रेडी कर लेते हैं, जो ट्रैवल प्लान आपका होता है वो आप 1 महीने का 2 महीने का रख देते हैं, ठीक है। जैसे ही आप 1 महीने का 2 महीने का रख देते हैं तो वो पासपोर्ट बाज दफ़ा आपका लेट हो जाता है। यानी कि स्पेन है या यानी कि चले स्पेन ही ले ले, अगर आप स्पेन का अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आपका जो पासपोर्ट होगा वो उधर उसको रख लेंगे, क्योंकि वो देखते हैं कि इस बंदे का प्लान क्या है। आप मैक्सिमम प्लान आप 2 मंथ का करते हैं, 2 मंथ यानी कि 60 दिन बाद हम फ्लाई करना चाह रहे हैं। 60 दिन अगर आपका पासपोर्ट 60 दिन से 90 डेज में लेट हो जाता है, बास टाइम पे वो 100 डेज भी कर जाता है, ठीक है, रश होने की वजह से। इतनी देर में आपका जो टूर प्लान होता है वो कैंसिल हो जाता है। यानी कि आपने 60 डेज का रखा होता है, आपके पासपोर्ट को 90 डेज हो जाते हैं रश की वजह से। जो आपका प्लान और डॉक्यूमेंट्स बने होंगे वो हो जाएंगे कैंसिल, क्योंकि आपने तो 60 दिन का प्लान दिया है, प्लान वो जो है वो कैंसिल हो गया, तो इस बना पे आपका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज कर देते हैं, ठीक है। नंबर 2 पे जब भी आपने बनाना है प्लान, इसका ट्रैवल प्लान बनाना है, 4 से 5 मंथ आगे का आपने ट्रैवल प्लान बताना है, ठीक है। पहले पे हो गई बैंक अकाउंट, ठीक है, यानी कि स्टेटमेंट हो गई। दूसरे पे ट्रैवल प्लान हो गया आपका। तीसरे पे आपने इंश्योरेंस लाजमी लगानी है। इंश्योरेंस जो लगानी है आपने 15 से 20 दिन की करनी है, ठीक है। यानी कि जितना आपका टूर प्लान है, आप टूर प्लान 10 दिन का दे रहे हैं तो आपने 5 दिन ज़्यादा की रखनी है, क्योंकि बास टाइम लेट हो जाता है किसी वजह से, या फ्लाइट आप लेट रखवाते हैं उसकी वजह से वो भी कैंसिल हो जाती है। आपने ऐसा नहीं करना। 15 से 20 दिन में 20 दिन की आपने ट्रैवल इंश्योरेंस रखनी है, ठीक है। फिर आएगा आपका कवर लेटर। कवर लेटर आपने बहुत ही प्यारा करके बनाना है, उम्दा करके बनाना है। उस पर आपने ये मेंशन करना है कि हम इस कंट्री में इतना इतना अरसा घूमे हैं। अगर आपके पास कोई ट्रैवल हिस्ट्री है तो आपने लिखना है कि इस कंट्री में हम इस फलानी ईयर को गए, इसमें फलाने ईयर को गए, फिर हम रिटर्न आ गए, और उसके साथ ही आपने मेंशन करना है तो हम इस कंट्री में जाना चाह रहे हैं। जैसे कि मैं स्पेन का बताने लगा हूँ आपको कि आपने नीचे मेंशन करना है कि हम स्पेन की कंट्री में जाएंगे, बार्सिलोना में। ये हमारा टूर प्लान है, हम इतनी तारीख को उधर जाएंगे, इतने दिन रहेंगे
और उसके बाद हम रिटर्न आ जाएंगे, ठीक है। ये आपने अपने कवर लेटर में मेंशन करना होता है, ठीक है। इसके बाद जो आता है आपका, वो आता है टूर प्लान भी हो गया, बैंक स्टेटमेंट भी हो गई, पासपोर्ट की कलर कापी आपने करवानी है, ठीक है। उसके बाद आईडी कार्ड है, और लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका ये FBR का टैक्स रिटर्न, ठीक है। जो टैक्स रिटर्न होनी चाहिए वो आपकी 2 ईयर की होनी चाहिए, ठीक है। 2 ईयर की आपने साथ उसके टैक्स रिटर्न लगानी है। और जो इसका कार्ड है वो इसका FBR का, ठीक है, जिसको NTN कहते हैं, वो 1 साल से 2 साल आपका पुराना होना चाहिए, ठीक है। जितना पुराना होगा आपको उतना ही बेनिफिट होगा। और ये नहीं कि जो आपके उस पर बिजनेस मेंशन है, यानी कि NTN के आपके बिजनेस लिखा हुआ है, यानी कि आपका कोई बिजनेस है उधर आपका बिजनेस लिखा हुआ है और आपकी किराने की शॉप है, ये नहीं होना चाहिए। जो आपके ऊपर उसके मेंशन है कि आपके NTN पे ये लिखा हुआ है कि आपका फलाना बिजनेस है, उसकी ही आपने रिटर्न बनवानी है। बाज़ लोग ऐसा करते हैं, रिटर्न उनकी और होती है, बना वो और लेते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही आपने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ करनी है वो चैम्बर का कार्ड है। एक चैम्बर का कार्ड आपने बनवाना है, उसमें आपने अपना बिजनेस मेंशन करना है, रजिस्ट्रेशन करवानी है, उसी नाम की करवानी है जो NTN पे है, ठीक है। आपने दूसरा नहीं बनवाना। आपने जो बाकी जो केस को मजबूत करने के लिए है, वो आपके नाम पे कोई गाड़ी है, कोई प्रॉपर्टी है, उसके कागजात साथ लगा लें। इससे होगा ये कि इससे आपका जो केस है वो मजबूत हो जाएगा, ठीक है। जो यानी कि केस वगैरह ये मजबूत हो जाएगा। जैसे ही वो मजबूत होगा तो उनको पता लगेगा कि ये बंदा वाकई जेन्युइन टूरिस्ट है और ये फलां कंट्री में जाना चाह रहा है, इसका पाकिस्तान में बिजनेस है, ये अपना टूर वगैरह करके वापस पाकिस्तान में आएगा, ठीक है। एक हो गया ये। और उसके बाद आपने जो लगानी है वो है होटल बुकिंग, ठीक है। बाज़ लोगों के पास स्पॉन्सर होता है, वो उधर से स्पॉन्सर मंगवा लेते हैं। भाई स्पॉन्सर पे भी वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप उनको सेटिस्फाइड नहीं ना कर पाते, आप उनको अपना बयान नहीं बता पाते कि हम उधर जाके ये कर रहे हैं, कि ये हमारा टूर प्लान है। पहली बात तो ये स्पेन की एम्बेसी जो है वो पाकिस्तान में नहीं है। इसके जो है पेपर वगैरह वो BLS के थ्रू स्पेन में जाते हैं, स्पेन से ही आपका वीज़ा वगैरह लग के आता है, ठीक है। कोई इधर पाकिस्तान में एम्बेसी नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, ठीक है। इसके बाद जब आप ये चीज़ें सारी उनको दे देते हैं, ठीक है, जितनी मैंने बता दी है, पासपोर्ट तो आपका लाजमी, ID कार्ड भी, पिक्चर भी, ठीक है। इसके साथ 1-2 डॉक्यूमेंट्स और है वो आपने लगा लेना है, ठीक है। ये जितनी चीज़ें आप कंप्लीट कर देते हैं तो वो आपका वीज़ा लगा देते हैं। अगर आपका केस 100% जेन्युइन है तो आपको इसका वीज़ा ज़रूर मिलेगा। बाज़ लोग ये करते हैं कि वो कोई और जमा करवा देते हैं केस, यानी कि होता स्पेन के बारे में है। टूर प्लान उनका ये होता है कि हाँ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आपने अपना होटल रखना है वो एयरपोर्ट से नज़दीक हो। ये ना हो कि एयरपोर्ट से 600 किलोमीटर आपका वो दूर है या 500 किलोमीटर दूर है। बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि किसी से जल्दबाजी में होटल बुकिंग करवा लेते हैं, ठीक है। वो जैसे ही होटल बुकिंग होती है उनको पता ही नहीं होता हमारा होटल कौन सा है, जाना हमने किधर है। वो एयरपोर्ट पे आपसे क्वेश्चन करते हैं कि आपका होटल कौन सा है, होटल का नाम क्या क्या है। वो आपसे पूछते हैं कि आपके पास कितनी अमाउंट है, आपका कितना वो बैलेंस है, आप पाकिस्तान में क्या काम करते हैं, ठीक है। शेंजन कंट्री है ना, शेंजन कंट्री के अलावा भी आप किसी नॉर्मल कंट्री में भी जाएंगे तो वो आपसे ये क्वेश्चन करेंगे कि आप इस कंट्री में क्या लेने आए हैं, आपका क्या टूर प्लान है, आप इधर कितने दिन रुकेंगे। बाज़ लोग पूछते हैं कि वो एयरपोर्ट पे पूछते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। भाई ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये सुन लें। आप जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं इसको अच्छी तरह सुन लिया करें गौर के साथ। आप वीडियो पूरी देखते नहीं, क्वेश्चन कर देते हैं कि भाई एयरपोर्ट पे क्या पूछते हैं। ये मैंने बता दिया कि एयरपोर्ट पे आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं और आपने बिल्कुल ईजी होके बताना है कि ठीक है ना, आपने किसी टेंशन में नहीं आना, बिल्कुल रिलैक्स होकर उनको बताना है कि हाँ हम टूरिस्ट है, ठीक है, हम विजिट करने आए हैं आपकी कंट्री, अब विजिट करके हमने वापस चले जाना है, हमारे पास इसकी रिटर्न टिकट है, सारा कुछ हमारे पास है। जो जो वो मांगता जाएगा आपने उसको देते जाना है। जैसे ही वो वेरीफाई कर लेगा आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह के वाकई ये जेन्युइन केस है,
तो वो आपको एग्जिट की स्टैंप लगा देंगे, यानी कि आप स्पेन में एंटर हो जाएंगे। बाज लोग ऐसा करते हैं कि वो सारा कुछ उनका ठीक होता है, जेन्युइन होती है हर चीज़, और अपना मौकफ जो है वो नहीं बयान कर पाते। ठीक है, वो देखते हैं कि ये बंदा यार बोल नहीं सकता, ये इस कंट्री में क्या लेने आया, तो वो उधर से ही उसको डिपोर्ट कर देते हैं। डिपोर्ट का मतलब ये है कि वो उसको एंट्री नहीं देते, एंट्री से ही वापस कर देते हैं। तो जैसे वो फिर वापस आता है, उसकी जो टिकट का खर्चा होता है, जो उसका सारा खर्चा होता है, वो उसका ज़ाया हो जाता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, अच्छी तरह अपना जो आपका वीज़ा स्टैंप हो जाता है, आप उसको अच्छी तरह रीड कर लिया करें, होटल बुकिंग वगैरह देख लिया करें, और टूर प्लान के मुताबिक आप थोड़ा सा पढ़ लिया करें कि जाके हमने क्या क्या क्वेश्चन करने हैं। वो जो भी क्वेश्चन करेंगे हम उनका जवाब दे देंगे। तो ज़्यादातर क्वेश्चन वो नहीं करते, ये टिकट वगैरह ही देखते हैं आपके पास कि टिकट रिटर्न है, ओके है, कन्फर्म टिकट। ठीक है, कोई डमी शमी नहीं आपने लेके जानी, क्योंकि आपको पता है आप डमी लेके जाएंगे वो आपको डिपोर्ट कर देंगे। टिकट वो चेक करते हैं, होटल बुकिंग वो चेक करते हैं, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक करते हैं। हाँ, अगर आपका 1 वीक का या 10 डेज का आपका उधर स्पेन का या किसी अदर कंट्री का, शेंजन की का विजिट है, तो आप कम से कम अपने साथ यूरो या डॉलर, ठीक है, उन कंट्री में यूरो चलते हैं। अच्छा, तो ये है आप उस कंट्री में यूरो लेके जाए। यूरो जो चलते हैं वो तकरीबन आप 2000 से 2500 यूरो अपने साथ लेके जाएं, क्योंकि कास्टली कंट्री है ये। आपने उधर जाके रहना भी है, खाना भी है, ठीक है, और घूमना फिरना भी है, देखना भी है उस कंट्री को। तो ये सारा कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ये अच्छी तरह अपनी प्रिपरेशन कर लें। अगर आपका जेन्युइन केस है, यानी कि कोई आपने झूठ नहीं बोला या कोई झूठी डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं लगाए हुए, तो आपका वीज़ा 100% लग जाता है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि हमारा सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक थे कि वीज़ा नहीं लगा, वीज़ा रिजेक्ट हो गया। वीज़ा रिजेक्ट होने की वजूहत मैंने आपको बता दी हैं कि वो ही है कि लेट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका टूर प्लान कैंसिल हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल हमीद97 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको हर न्यू वीडियो की अपडेट आसानी के साथ मिल सके। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू गाइस।